कल हम लोग जो बात कर रहे थे, कल हमने बात किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है, और कैसे सर्कुलेशन होता है हार्ट के अंदर, उसके बारे में बात किया था। आज जो बेसिकली हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इनसाइड आवर बॉडी, दैट मींस हाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क इन द ह्यूमन। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की जब बात करें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि 3 कंपोनेंट होते हैं। इसके अंदर ये 3 कंपोनेंट होते हैं। वन इज सर्कुलेटरी फ्लूइड, वन इज सर्कुलेटरी फ्लूइड जो कि 2 होते हैं। एक तो ब्लड हमारे बॉडी में होता है और दूसरा जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो है लिम्फ। ये 2 सर्कुलेटरी फ्लूइड है। आउट ऑफ द 2 सर्कुलेटरी फ्लूइड, ब्लड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी और नॉट। इसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है वो है ब्लड वेसल। वो क्या है? ब्लड वेसल, ठीक है। तो ब्लड वेसल मैंने बताया था आपको 3 तरह के होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। और एक जो पंपिंग ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर है, सो दैट इज हार्ट। तो ये 3 आपके 3 पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम के। इन तीनों को मिलकर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। अब इनको मैंने आपको अलग अलग पढ़ा दिया है। अब कलेक्टिवली मैंने कल आपको बताया था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, या तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो ह्यूमन बींग के अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब होता है व्हेन ब्लड इज कन्फाइंड विद इन द ब्लड वेसल्स, इट विल नॉट कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड होता है दैट विल कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड इट डायरेक्टली इट विल बी इन द टच विद द सेल्स। जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ये क्या है? हार्ट। तो यहाँ से ब्लड पंप हुआ, तो पंप होने के बाद ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में गया। ये कहाँ गया? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। वहां जाने के बाद ये कैपिलरी सिस्टम में टूट गया, मान लीजिए, ठीक है। कैपिलरी सिस्टम में टूटने के बाद ये ब्लाइंड एंड हो जाता है और ब्लड जो है वो बाहर निकल आता है। ब्लड जो है वो बाहर आ गया। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स में ब्लड डायरेक्टली पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक ब्लाइंड कैपिलरीज फॉर्म होती हैं और इनमें ब्लड जो है, इनमें ब्लड इस तरीके से होता हुआ ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है और वो ब्लड वेसल्स उसको कैरी करके कहाँ पे ले आया? हार्ट में। क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्लड है ये बॉडी के बाहर आ गया, ब्लड वेसल से बाहर आ गया, तो जो प्रेशर होगा दैट विल रिड्यूस्ड और नॉट है। तो प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। लेकिन यदि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, तो ये कैपिलरीज के अंदर ही ब्लड रहता, कभी भी ब्लड कैपिलरी से बाहर नहीं आता। तो जो सेल्स होते हैं तो सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट टच विद द ब्लड्स, ठीक है। तो ब्लड जब डायरेक्ट टच नहीं होगा तो यहाँ पर जो सेल्स हैं इनको जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो पहुँचाने के लिए एक दूसरा मीडियम चाहिए या नहीं? हवा में तो जाकर जा नहीं सकता है कोई मटेरियल, तो उसके लिए जो दूसरा मटेरियल है दैट इज लिम्फ। तो लिम्फ जो होता है स्लिप्स आउट फ्रॉम द कैपिलरीज एंड इट रीचेस टू ईच एंड एवरी सेल। ब्लड इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा स्ट्रिप आउट करता है और वो लिम्फ को फॉर्म करता है। तो लिम्फ इज द अनदर सर्कुलेटरी फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द सेल्स और नॉट, ठीक है। तो वो हमारे अंदर होता है। अब क्योंकि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल के अंदर ही है, तो इससे क्या होगा? जो प्रेशर होगा ब्लड वेसल के अंदर दैट विल बी मेंटेन्ड और नॉट। तो हाई प्रेशर कैन बी मेंटेन फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और नॉट। तो हमारे बॉडी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरी बात,
अब देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट है दैट इज 4 चैम्बर्ड, वो क्या है 4 चैम्बर्ड हार्ट है ना। और हमारे बॉडी के अंदर ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डबल सर्कुलेशन। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डबल सर्कुलेशन। अब देखिए जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर 2 तरह के सर्कुलेशन होते हैं, या तो सिंगल सर्कुलेशन होगा या डबल सर्कुलेशन होगा, या सिंगल सर्कुलेशन होगा या डबल सर्कुलेशन होगा। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है when blood visit only once in the heart for one complete circulation। यदि हार्ट में ब्लड केवल एक बार विजिट करता है फॉर वन कंप्लीट सर्कुलेशन, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सिंगल सर्कुलेशन। दैट विल बी कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। और ब्लड यदि 2 बार विजिट करता है फॉर वन कंप्लीट सर्कुलेशन, सो दैट विल बी कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। तो when blood visit twice in the heart for one complete circulation, so that type of circulation is called as what? Double circulation. And if the blood visit only once for one complete circulation of the blood, so that will be called as single circulation। उसे क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। अब जो सिंगल सर्कुलेशन होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट में होता है। इसमें होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट में होता है, ठीक है। जो 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उनमें मेनली क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। जैसे कि फिश, 2 चैम्बर्ड हार्ट का एग्जांपल क्या है? फिश। तो फिश में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, तो ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑरिकल को ही एट्रिया भी कहते हैं। ऑरिकल कहिए, एट्रिया कहिए, बात एक ही, ठीक है। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल को मिलकर बनता है हार्ट। अब ये वेंट्रिकल ने ब्लड यहाँ से पंप किया, ठीक है। तो यदि फिर यहीं पे ब्लड आ गया तो वन कंप्लीट सर्कुलेशन होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो ब्लड यहाँ से वेंट्रिकल पंप किया, तो वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है इट गोज इनटू गिल्स। ये कहाँ जाता है? गिल्स में। और गिल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने के बाद यहां से जो ब्लड गया, इसका मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड था या ऑक्सीजनेटेड था? डीऑक्सीजनेटेड। तभी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ वहां पर, और वो ब्लड जो हो गया वो क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड। अब तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। कहाँ पे जाता है? बॉडी डिफरेंट पार्ट्स, और वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे और मटेरियल होगा। जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वो जो सेल्स के जो टिश्यूज हैं, जो बॉडी के सेल्स और टिश्यूज हैं, उनमें एक्सचेंज होगा। और एक्सचेंज होने के बाद जब यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा तो ऑक्सीजन सेल ले लेगा रेस्पिरेशन के लिए, और क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड के साथ आया तो ये कौन सा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ पे आ जाएगा? हार्ट में, ठीक है। फिर वो ऑरिकल में आ गया, फर्स्ट विजिट हो गया, तो ये यहाँ पहुंच गया। ऑरिकल और वेंट्रिकल को मिलकर ही तो हार्ट होता है। तो केवल एक बार हार्ट में विजिट कर रहा है ब्लड, और वन कंप्लीट सर्कुलेशन, या 2 बार विजिट कर रहा है? एक बार। तो सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? सिंगल सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन होता है दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव, बिकॉज द ब्लड विच इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट
हैज गॉट द प्रेशर और नॉट, क्योंकि हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, तो हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो उसमें प्रेशर होता है, उसमें क्या होता है प्रेशर, तो वो प्रेशर जाता है वेल्स में, लेकिन वेल्स में जाने का जो एक्सचेंज होता है तो वहाँ पर प्रेशर नहीं ज़्यादा होता है, तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल मूव इनटू द बॉडी डिफरेंट पार्ट्स और आफ्टर, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाने के बाद वहाँ एक्सचेंज होगा और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल रीच टू द हार्ट और आफ्टर। तो जो बॉडी सेल्स और बॉडी पार्ट्स को ब्लड मिलता है वो प्रेशर से पहुंचा हुआ ब्लड नहीं होता है, केवल वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसीलिए कुछ समय के लिए तो मछलियाँ बहुत एक्टिव होंगी, लेकिन ज़्यादा थोड़ी देर के बाद वो थक जाएंगी, फिर वो भी एनर्जाइज होती हैं, तब वो फिर कहीं भाग सकती हैं। जैसे मान लो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम फिक्स होता है, तो फिश को आप क्या करो ना, डिस्टर्ब करते हो, कहीं खड़ी हो जाएगी, कुछ देर तक भागते रहेगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद देखो वो थक जाएगी और एक जगह पे आके खड़ी बैठ जाएगी, तुम चाहे कुछ भी करो वो वहीं हिलेगी नहीं, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद छोड़ उसको रेस्ट करने के लिए, फिर से ओरिजिनल एनर्जाइज हो जाएगी, फिर तेजी से भागना शुरू कर देगी। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है। अब जो डबल सर्कुलेशन है दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ सर्कुलेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड जो होता है दैट विच इज ट्वाइस इन द हार्ट फॉर वन कंप्लीट सर्कुलेशन। एक कंप्लीट सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए इसमें ब्लड जो है मिनिमम 2 बार, मतलब 2 बार केवल विजिट करता है। इसीलिए इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब देखिए इसमें होता क्या, जैसे मान लीजिए ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो ये राइट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। यही तो 4 पार्ट मिलकर बनते हैं, हाँ या नहीं। अब एक बात बताइए, जैसे लेफ्ट यहाँ से ब्लड को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे ब्लड आएगा वन कंप्लीट सर्कुलेशन हो जाएगा, जहाँ से चला वहीं पे ब्लड आ गया, वन कंप्लीट सर्कुलेशन। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से मान लीजिए ब्लड निकला थ्रू आर्टरी, और जो मेन आर्टरी होता है उसे हम कहते हैं आयोटा। तो मेन आर्टरी से कर दो आप, इसे क्या कहोगे आप, मेन आर्टरी। अब ये मेन आर्टरी ब्लड को लेकर आया, अब यहां से जो ब्लड चल रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मेन आर्टरी ब्लड को लेके चला और वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। वो कहाँ गया, बॉडी डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में गया। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाने के बाद वहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड गैसेस हुआ, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड गैसेस होता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, दे विल डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड एंड इट विल रीच टू द सेल वेयर दे विल बी यूटिलाइज्ड एंड द एनर्जी विल बी रिलीज्ड सो दैट द सेल कैन परफॉर्म एनी फंक्शन और नॉट। उसके बाद यहां से जो ब्लड निकलेगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा या ऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे पहुंच गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स इसको कैरी करेगा, कौन कैरी करेगा, वेन। और ये पहुंच गया आपका राइट ऑरिकल में, ये क्या पहुंच गया, राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल में इसको ले जाने वाला वेन है, ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। अब ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया, ऑरिकल और वेंट्रिकल मिलकर हार्ट बनता है, तो हार्ट में एक सर्कुलेशन हो गया। अब ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया, फिर ये राइट वेंट्रिकल जो है इसको पंप करेगा। राइट वेंट्रिकल कहाँ पंप करेगा, लंग्स में। कहाँ पे पंप करेगा, लंग्स के अंदर, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। कहाँ क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऐसा में। अब यहां पर जो इसको ब्लड ले जा रहा है
उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। उसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड ले गया, जो ले गया ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैंने जो आपको ब्लड वेसल में आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताया था, तो उसमें कहा था मैंने कि जितनी भी आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये देखो, जितनी भी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है? और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने के बाद ये ब्लड को कहाँ पे कैरी करके ले आएगा? अब ये जो ब्लड यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड। और ये जो ब्लड वेसल है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। इसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन से जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये सेकंड रीच हो गया, यहीं से स्टार्ट हुआ था वेंट्रिकल से, फिर यहीं पे पहुंच गया। तो ये पूरे लंग्स भी तो हमारे हार्ट बॉडी का पार्ट है, वो अलग तो नहीं है। तो एक बॉडी का पूरा कंप्लीट सर्कुलेशन के लिए ब्लड जो है वो कितनी बार बीट कर रहा है? 2 टाइम। तो सब टाइप ऑफ सर्कुलेशन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डबल सर्कुलेशन। ऐसा में अब यहाँ पे देखो, जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इन दोनों में ही आपका डबल सर्कुलेशन रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3 चैम्बर्ड होता तो 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल होता है। तो वेंट्रिकल में मिक्सिंग ऑफ द ब्लड जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर से ऑक्सीजनेटेड आया, इधर भी ऑक्सीजनेटेड, यहाँ मिक्सिंग हो गया। तो जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसमें भी डबल सर्कुलेशन होता है, बट मिक्सिंग ऑफ द ब्लड टेक प्लेस और नॉट? मिक्सिंग ऑफ द ब्लड टेक प्लेस। दैट्स व्हाई दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव और दे आर नॉट वेरी इफिशिएंट। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इफिशिएंट नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो उनमें there is a complete separation of deoxygenated blood with the oxygenated blood. There is no mixing of deoxygenated blood with the oxygenated blood. So that's why the body will be continuously getting the blood which is containing rich amount of oxygen or not. So that's why the individuals or the organisms which have 4 chambered heart, that will be more effective and efficient as compared to 3 chambered heart or not, because there is no mixing of blood take place in them. So that's why a continuous oxygenated blood can be supplied for a long duration of time or not. So that's why the organisms which are having 4 chambered heart is more efficient as compared to 3 chambered heart. जैसे birds और mammals हैं, so they are the most evolved animal on the earth or not, or you can say that they are the most efficient animal on the earth. So that is only because of the presence of 4 chambered heart. तो 4 chambered heart के कारण ही डबल सर्कुलेशन का। अब देखो ये पूरा जो सर्कुलेशन है, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर ब्लड राइट ऑरिकल तक गया, इस सर्कुलेशन को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। सर्कुलेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे, बिकॉज हार्ट से ब्लड चला और हार्ट में ही पहुंच गया, तो वन सर्कुलेशन गए नहीं। तो ब्लड व्हेन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी डिफरेंट पार्ट्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस and the deoxygenated blood is carried to the right auricle. So that particular circulation is called as what? Systemic circulation. That is called as systemic circulation. ठीक है, अब ये जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला और लेफ्ट ऑरिकल तक आया, ठीक है, तो इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हम कह रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से चला और राइट वेंट्रिकल से चला और कहाँ पहुंच गया? लेफ्ट ऑरिकल में। तो हार्ट से चला, हार्ट में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? सो दिस इज ऑल्सो वन कंप्लीट सर्कुलेशन। और यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है और जा रहा है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी। सो दैट्स व्हाई दिस सर्कुलेशन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पल्मोनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, समझ में आया? हाँ या नहीं? इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन जो होता है
वो that can be divided into two, systemic and pulmonary circulation. Systemic circulation और pulmonary circulation दोनों को आप समझा सकते हो, हाँ या नहीं, एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे बॉडी में कुछ जगहों पे एक पोर्टल सिस्टम भी मिलता है। कौन सा सिस्टम मिलता है? पोर्टल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही एक सिस्टम और इन्वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक आर्टरी कैपिलरी में टूटा और कैपिलरीज में टूटा और कैपिलरीज जो है वो मिलकर वेन नाटी, ये तो होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक आर्टरी टूटा कैपिलरी सिस्टम में और वहाँ एक्सचेंज हुआ और फिर वो वेन बन गया, ये तो होता है। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर क्या होता है, एक आर्टरी टूटा कैपिलरी सिस्टम में, फिर वो जुड़ा और फिर वो वेन नहीं बनाकर फिर जुड़ने के बाद दोबारा फिर कैपिलरी सिस्टम में टूट जाए, तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहेंगे? पोर्टल सिस्टम। हमारे बॉडी में दो जगह पे, ठीक है, एक तो आपका इंटेस्टाइनल रीजन में और दूसरा आपके पिट्यूटरी में, ठीक है। इन दो जगहों पे आपका पोर्टल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो जब हम पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं इट इज बेसिकली ए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन विच the artery splits into the capillary system and before they join to form a vein, they again undergo into a capillary system. So such type of system is called as what? Portal system. तो हमारे पास दो पोर्टल सिस्टम है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइसियल, जिसको पिट्यूटरी वाला होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस। तो इसीलिए एक तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो लीवर के और इंटेस्टाइन के पास होता है और दूसरा जो ब्रेन में होता है पिट्यूटरी के पास हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम क्या होता है, कितने तरह का होता है, आपको समझ में आ गया, हाँ या नहीं? अब एक बात बताइए, जैसे ये सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर और हम कहते हैं बॉडी में हार्ट जो है वो एक स्पेशल तरह के मसल्स का बना होता है जिसे हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। और उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत ये है कि दे डू नॉट गेट फटीग वेरी इजीली, वो जल्दी थकता नहीं है। और इसीलिए जब एक बच्चा मदर बॉडी के अंदर फॉर्म होता है तो सबसे पहला जो ऑर्गन मदर बॉडी में बच्चे का फंक्शन करना शुरू करता है वो कौन सा होता है? हार्ट। कौन सा होता है? हार्ट। और जब आदमी मरता है, जब से हम इंजरी डेथ कहते हैं, ठीक है, तो लास्ट ऑर्गन जो काम करना बंद करता है सो दैट इज ऑल्सो हार्ट। हाँ या नहीं? तो जन्म